अब आपको जब ये पता चल जाता है कि आपकी ये पर्सनैलिटी टाइप है, जैसे मुझे पता चल गया कि मेरी ये पर्सनैलिटी टाइप है, तो अब मैं जाके इस पर रिसर्च करने लग गया और मैं देखने लग गया, क्योंकि अब यहाँ से मुझे ये पता चलने लग गया है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ में बुरा हूँ, मेरी वीकनेस क्या क्या हो सकती है, और मैं जो है मेरे लिए कैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैं किस किस चीज़ में अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, ये चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। और इसी तरह आपको भी ये अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप ये 4 सवाल अपने आप से खुद से पूछ के ऑनेस्टली, कॉपी नहीं, ऑनेस्ट होकर अपना जवाब दो कि मैं ये हूँ, तब जाके आप अपने आप को जो है ये पता चल जाएगा मेरी पर्सनैलिटी ये। अब आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी तो आपको अपने पैशन के बारे में भी पता करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर मैंने क्या किया, मुझे ये पता चल गया कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, तो अब जो है वो जो ज़िंदगी की जर्नी है, पर्पस अपना जो मेरा ज़िंदगी का एक गाय है, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैंने खुद से फिर अपने से 4 क्वेश्चन किए, और ये 4 क्वेश्चन हम सबको अपने आप से करना होगा अगर आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना है, पर्पस तलाश करना है। पहला क्वेश्चन, यहाँ जाता हूँ, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू लव, आपको क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पसंद है, प्यार करते हो वो क्या करने से, वो ऐसी चीज़ है जिसको काम करते हुए आप जिससे बोर नहीं होते हो। तो मैं बोर क्या चीज़ करते हुए नहीं होता हूँ, मैं जब स्पीच सुनता हूँ, या मैं ख़ासकर जब मैं ना फ्रीडम की स्पीच सुन रहा होता हूँ, फ्रीडम की, आज़ादी की, समझ में आई, तो ये है, मैं बोर नहीं होता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं है कि मुझे कॉपी करना है, आप लोग अपना आंसर ऑनेस्टी करो अपने आप से। आज मैं आप लोगों को आपके मकसद तक पहुँचा कर ही रहूँगा। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो बार बार आप करते रहते हो? मैं टीचिंग में भी बोर नहीं होता हूँ, समझ में, सिखाने में मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, लीडरशिप में मुझे पसंद है कि मैं बार बार ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो कि इसके अंदर साइकोलॉजी हो, लीडरशिप हो, साइकोलॉजी हो, एजुकेशन पसंद है, पढ़ने लिखने। व्हाट कीप्स यू इन द फ्लो, कौन सा ऐसा काम है जिसको करते हुए आप जो है वो फ्लो में रहते हो, खाना पीना सब भूल जाते हो, वही एजुकेशन है, पढ़ना हॉबी मेरी। और डिफरेंस किताब करना, खासकर जो है वो कोविड में, तो जब मैं तो 24 घंटे क्या नाम है तफसीरें पढ़ता रहता था, कोविड के टाइम, कुरान मजीद की तफसीर, रिसर्च करना, चीज़ों के बारे में जानना, एजुकेशन में कह सकता हूँ। ठीक है ना, तो एजुकेशन जो है वो मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये मेरा पहला खाना हो गया। पहले खाने में आ गया मेरा फ्रीडम, टीचिंग, लीडरशिप एंड एजुकेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं डायरेक्ट आपको मेन बातें बता रहा हूँ, मेन चीज़ें आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आगे अंदर सब लेवल पे नहीं जाता हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप करो अपने आप से, व्हाट आर यू गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हो? टीचिंग में अच्छा हूँ मैं। अच्छा, स्किल्स यू हैव बिन स्पेंडिंग टाइम टू प्रैक्टिस, तो मैं सीखने में अपना टाइम लगाता हूँ, और मैं मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टाइम लगाया, कोडिंग में टाइम लगाया मैंने। ठीक है ना, और जो है वो एक और बात है कि जो मुझे जो ज़्यादा पसंद है ना, वो फिज़िक्स ज़्यादा पसंद है केमिस्ट्री के मुकाबले में, ज़्यादा जो है ना फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स। एजुकेशन में ही रहने देते, छोड़ो इसको, एजुकेशन में ही आता हो, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। अच्छा, ज़्यादा टाइम आप किस चीज़ में लगाते हो? आप सीखने में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। व्हाट डू यू पीपल लुक फॉर टू हेल्प यू, अच्छा आपसे लोग क्या किस चीज़ के लिए आपसे मदद लेने के लिए आते हैं ज़्यादातर? तो मेरे से जो है वो मोटिवेशन जब उन्हें चाहिए होता है, या फिर उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ और मैंने एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मैं एक जो है मोटिवेशन दे सकता हूँ मैं बच्चों को, लोगों को। अच्छा, एनीथिंग यू वांट टू बी गुड एट, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो है वो अच्छा होना चाहते हो? तो मैं और अच्छा होना चाहता हूँ अपने इस टेक्नोलॉजी की जानिब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में और थ्राइव करना चाहता हूँ। तो ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोग भी साथ साथ करना है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं कर रहे हो तो बाद में ज़रूर करना, लेकिन करना ज़रूर, अपने आप को पहचानना है। तो उसके बाद व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, दुनिया को क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये हो गया ना, किस चीज़ की ज़रूरत है आज के दौर में? तो मेरे नज़दीक आज के दौर में जो दुनिया को ज़रूरत है वो एक सोशल सिस्टम की, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस की ज़रूरत है। मेरे नज़र में आज जो है ना वो इंसाफ की ज़रूरत है, और इंसाफ का दूसरा नाम है आज़ादी। तो मैं यहाँ पे इंसाफ के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीडम। आज के लोगों को फ्रीडम की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा आज के दौर में, हमारे सोसाइटी में भी, पाकिस्तान में भी, वर्ल्ड में भी।
अच्छा, हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट अराउंड यू? तो किस तरह पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो? मैं टीच कर सकता हूँ, मैं लोगों को उसके बारे में बता सकता हूँ, इस हवाले से टीच कर सकते हैं, अवेयर कर सकता हूँ, टीचिंग यहाँ पे भी आ गया मेरा। अच्छा, लास्ट इसमें आते हैं, व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर? व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर? एक और मुझे यहाँ पे लगता है ना, आज के लोगों को लीडरशिप की ज़रूरत है। आज की जो लीडरशिप क्राइसिस है वो लीडर उस तरह के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम सारी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे नज़र में आज लीडरशिप क्राइसिस भी है। लीडर वही बन सकता है जो कि आज़ाद इंसान होता है, मेरे नज़र में वही। वरना जितने भी CEO हैं कंपनी के वगैरह वगैरह, मैं इनको लीडर वगैरह नहीं मानता हूँ, मैं बॉस मानता हूँ, लीडर नहीं है ये। ओके, उसके बाद व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर? आप किस काम में आपको जो है वो पैसे मिल सकते हैं, पेड मिल सकते हैं? अगर आप जॉब ना हो तो फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। अच्छा, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग वगैरह राइटिंग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा टीचिंग पेड फॉर, पहले आप क्या करते हो, मैं टीचिंग कर सकता हूँ। डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लिख देता हूँ यहाँ पे, वेब डेवलपमेंट। अच्छा, और व्हाट डू यू वांट टू बी गेट पेड फॉर? हाँ, AI। मैं और ये चाहता हूँ कि मुझे और इसमें वो मिले AI की तरफ से, और मुझे जो है प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। सही है, तो ये है, ये मेरा हो गया 4 के 4 जो खाने हैं वो मेरे जो है फिल हो गए हैं। अब आप भी ये कर लो, तो उसके बाद मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा। फिर मैं आपको मेन चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि अब हमारा मिशन क्या होगा, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारा पैशन क्या है, ठीक है ना, और हमारा पर्पस क्या है। यहीं से ही हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। मैं इस साइड को मिटा रहा हूँ, अभी रुक जाएं। अच्छा, अब जो है वो हम आते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, इस वीडियो के। अब हमें पता करना है कि हमारा मिशन क्या है, हमारा पैशन क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, और हमारा पर्पस क्या है। तो ये 4 जो है आप लोगों ने साइड्स आपने चूज़ किए थे, और इसके आपने क्वेश्चंस भी, इसके जवाब भी दिए थे इन चारों पोर्शन के अंदर। अब हम देखो, मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। अब जो फर्स्ट पोर्शन था और जो आपका सेकंड पोर्शन था, इन दोनों के अंदर जो आपने जो आंसर दिया है अपना, मैंने क्या दिया था फर्स्ट और सेकंड पोर्शन के अंदर, मेरे पास आया था कि आपको क्या चीज़ पसंद है। तो मुझे फ्रीडम के स्पीच, फ्रीडम के बारे में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। टीचिंग अच्छी लगती है मुझे, एजुकेशन अच्छा लगता है, रेवोल्यूशन के बारे में, लीडरशिप के हवाले से मुझे बात करना अच्छा लगता है। उसके बाद सेकंड में मैंने क्या कहा कि व्हाट आर यू गुड, किस चीज़ में अच्छे हो? तो मैं टीचिंग में अच्छा हूँ, मैं मोटिवेशन में अच्छा हूँ, ठीक है ना, और मैं AI में अच्छा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इन सारी डिजिटल स्किल्स में। अच्छा, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट। अब देखें, जो पहले में और जो दूसरे में जो चीज़ कॉमन आ रही होगी जो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका मिशन होगा। तो मेरा मिशन क्या हुआ? पहले तो सबसे पहले तो टीचिंग है, इधर भी टीचिंग है, यहाँ पे भी टीचिंग है, तो ये तो मेरा सबसे पहला हो गया टीचिंग। उसके बाद और क्या चीज़ें, एजुकेशन कह सकती हो, एजुकेशन ही है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन ही है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन, मोटिवेशन में किस चीज़ की दे रहा होता हूँ? आज़ादी की दे रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फ्रीडम है, यहाँ पे भी है फ्रीडम। मोटिवेशन में आज़ादी की दे रहा होता हूँ ना, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं फ्रीडम। देखना है आपको कि दोनों में क्या आ रहा होगा। ये अच्छा, बहुत टाइम लगता है, आपने ये सालों लगते हैं इसमें, एक दिन में ऐसा नहीं होगा, एक दिन में आपको पता चल जाएगा आपकी की गाई ये है, ठीक है। तो उसमें सही अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ता है, ज़िंदगी नहीं, 2 साल 3 साल लगाने पड़ेंगे आपको कम से कम। अच्छा, तब जाके आपको पता चलेगा अपने बारे में। ये हो गया भाई मेरा। आओ उसके बाद पैशन के लिए आपको क्या करना है? पैशन के लिए, सॉरी, ये जो मैं बताया हूँ, ये मैं बताया हूँ पैशन का, ठीक है ना। तो पैशन मेरा क्या होगा? मेरा पैशन जो हो गया वो फर्स्ट एंड 2 देखा है ना। हाँ, तो फर्स्ट और 2 जो है वो हमारा पैशन कहलाता है, मिशन नहीं कहलाता है। तो पैशन मेरा हो गया टीचिंग और फ्रीडम। पैशन, एजुकेशन में भी पैशन है मेरा, ठीक है। ये हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ये पैशन है मेरी, एजुकेशन। और मिशन पे आते हैं। अब मिशन
मिशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट और तीसरा ये रहा, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में क्या क्या कॉमन आ रहा है, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड एंड व्हाट डू यू लव, लव, फ्रीडम, टीचिंग, लीडरशिप, एजुकेशन वगैरह। अच्छा, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, वर्ल्ड को क्या चाहिए आज, फ्रीडम चाहिए। अच्छा, और मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, लीडरशिप। तो ये तो मेरा मिशन भी हो गया। मेरा मिशन क्या क्या हो गया, फ्रीडम हो गई, लीडरशिप, और ये लीडरशिप भी वो है, आप लोग गौर करोगे, एक मिनट ये मैं लास्ट में बताता हूँ। फ्रीडम हो गई, लीडरशिप हो गई, और तीसरी चीज़ क्या कॉमन आ रही है, पहले में फ्रीडम हो गई, टीचिंग। समझिए, तो ये हो गया मेरा मिशन। उसके बाद हम देखते हैं वोकेशन को छोड़ो, काम की नहीं है, प्रोफेशन पे आओ। अब आपको प्रोफेशन जानना बहुत ज़रूरी है अपना। तो प्रोफेशन के लिए आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है 2 और 4। तो 2 और 4 के अंदर देखें, व्हाट आर यू गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हो। भाई मैं टीचिंग में अच्छा हूँ, यहाँ पे भी टीचिंग है, यहाँ पे भी टीचिंग है, तो ये दोनों कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है वो लिख दो, टीचिंग। उसके बाद क्या नाम है, और क्या है, 2 और 4 में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एआई कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंटिस्ट। प्रोफेशन मेरा बिल्कुल सही है, देखा कैसा। ये एक ही गाई अपने आप को खुद को पहचानने का फ़ायदा, आपको अपने पैशन के बारे में, आपको अपने प्रोफेशन के बारे में पता चल जाता है। डेटा साइंटिस्ट पढ़ा मैंने बहुत कुछ है, लेकिन आखिर में पढ़ते 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 मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं जो हूँ इसके लिए ही बना हूँ। इसलिए देखो टाइम लगता है इसमें अपने आप को, लेकिन पहले ये होगा आपको ना अपने बारे में सीरियस होना होगा, आज़ाद होकर अपने बारे में सोचना होगा। ग़ुलाम नहीं, माशरे की, सोसाइटी की ग़ुलामी करोगे तो कभी भी अपनी इकिगाई को नहीं पहचान पाओगे। अब लास्ट हम देखते हैं कि पर्पज़, मकसद के लिए हम ये देखेंगे कि इस चारों में, या फिर ये चारों तो मैंने, इस तीनों के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉमन आ रही हैं, वो आपका क्या हो गया, वो आपका पर्पज़ होगा। तो इसमें देखो कॉमन मेरा क्या आ रहा है, फ्रीडम कॉमन आ रहा है, इधर भी, यहाँ पे भी फ्रीडम कॉमन है, और प्रोफेशन के अंदर टीचिंग है, टीचिंग यहाँ पे भी टीचिंग है, यहाँ पे भी टीचिंग है, और यहाँ पे भी टीचिंग है। तो टीचिंग तो हो गया मेरा पर्पज़ पहला। ठीक है, और ये हो गया पर्पज़। उसके अलावा और चारों में क्या कॉमन आ रहे हैं, और लीडरशिप यहाँ पर है, एजुकेशन यहाँ पर है, और यहाँ पे भी डेटा साइंटिस्ट, ये भी एजुकेशन के अंदर है, ये भी लीडरशिप भी एजुकेशन के अंदर है। फ्रीडम, इधर फ्रीडम है, यहाँ पे फ्रीडम है, इसमें फ्रीडम नहीं है। प्रोफेशन वैसे भी फ्रीडम आएगा कहाँ से, टीचिंग जो कर रहे हैं वैसे भी, टीच तो मैं ज़्यादातर इसी के ही हवाले से कर रहा होता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा पर्पज़ जो है वो फ्रीडम भी है, क्योंकि जो मैं टीच ज़्यादातर कर रहा होता हूँ वो आज़ादी के बारे में ही, वीडियोज़ देख लो पूरी उठा के, आज़ादी के हवाले से बच्चों को मोटिवेशन भी इसी हवाले से दे रहा होता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा, टीचिंग हो गई, फ्रीडम, और जो ये मेन चीज़, इन सारी चीज़ें में जो मेन चीज़ है एजुकेशन के अंदर या फिर लीडरशिप के अंदर या किसी भी प्रोफेशन के अंदर जो है, मैं हर चीज़ के अंदर चाहता हूँ कि चेंज हो, रेवोल्यूशन हो। रेवोल्यूशन हर चीज़ के अंदर कॉमन है मेरा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर चीज़ को मैं रिवोल्यूशनरी अंदाज में जो है वो देखता हूँ। चेंजिंग चाहता हूँ, वो चीज़ मुझे वैसी पसंद नहीं आती जिस तरह, क्योंकि आइडियल नेचर है मेरा। तो जो मेरा तीसरा जो मेन पर्पज़ होगा वो यही होगा कि जो है मैं रेवोल्यूशन के लिए हूँ, रेवोल्यूशन है मेरा पर्पज़। तो ये हो गया, ये मेरा पर्पज़ है कि आप क्या करोगे, आप एक रेवोल्यूशन करोगे, लीडरशिप का रोल अदा करेंगे, आप आज़ादी के हवाले से लोगों को एजुकेट करेंगे, और आप टीचिंग करेंगे। यही आपका पर्पज़ होगा, और यही आप, मैं देखो मैं पूरी ज़िंदगी में इसी में ही गुजारूंगा, और मैं खुश भी रहूँगा इसमें, क्योंकि मैं आज़ाद हो गया हूँ अब इन तमाम चीज़ों से बाहर के, कि ये करो, वो करो, फ़लाँ करो, वो कैरियर चूज़ करो, फ़लाँ ये सब नहीं। मैं अपने आप को खुद रिसर्च कर चुका हूँ, और जो है बाहर अब खुशी और सुकून इसी राह में चलने में, इस राह में। बाहर कितने भी शोर हो और कुछ भी होते रहे, वो सारे, उसका इम्पैक्ट आपके इकिगाई, आपके प्रोफेशन, आपके पर्पज़ और आपके लाइफ के जर्नी में नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप आज़ाद हो जाते हो।
समझ में आ गई। तो इसको वीडियो को एंड करते हैं, तो आप लोग भी आज़ाद हो जाएं अपने अपना इकिगाई और अपनी इंडिविजुअलिटी की लाइफ की तरफ आएँ आप लोग भी, और अपने आप को जानने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।